வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் সবাইকে নমস্কার জানাই। अंडमान का सभी फैशन लवर्स, गोइंकास लाया है फिर से अंडमान का सबसे बड़ा सेल। जी हाँ, अंडमान में सबसे बड़ा धमाका शुरू हो चुका है। गोइंकास लेकर आया है आप सभी के लिए साल का सबसे बड़ा आड़ी सेल। और ये महा बचत का उत्सव चलेगा पूरे एक महीने, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त। इस सेल की खास बात ये है कि आपको मिल रहा है 5% से लेके पूरे 30% तक का ऑफ। बिल्कुल सही, और ये डिस्काउंट किसी एक पर नहीं बल्कि गोइंकास के हर एक आर्टिकल पर अवेलेबल है। आप चाहे जहाँ पर भी हो, गोइंकास आपके पास है। अपनी फैमिली के साथ आइए और इस आड़ी सेल का पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, सिटी के बीचों बीच आप हमसे मिल सकते हैं अबडिन बाजार ब्रांचेस में भी। नॉर्थ और मिडिल अंडमान के हमारे प्यारे ग्राहक पहुंचिए इगलीपुर, कदमतला, रंगत और माया बंदर के ब्रांचेस में। और साउथ अंडमान के दोस्तों, आपके लिए हमारी ब्रांचेस खुली है बाकी बस्ती और बम्बो फ्लैट में। हैप्पी शॉपिंग विद गोइंकास 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, भूलिएगा मत। निकोबार टाइम्स को अंडमान एसोसिएशन टूर ऑपरेटर्स की तरफ से नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस ज्वलंत मुद्दे पे आपने इसको उठाया। फ्लाइट फेयर्स का मुद्दा और टूरिज्म दोनों हाथ ही हाथ चल रहा है, और टूरिज्म जो आज यहाँ इफेक्ट हो रहा है, इसमें फ्लाइट फेयर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एज ए रेस्पॉन्सिबल एसोसिएशन, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, हमने पिछले दिनों मैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी शेखर विश्वास जी, हम लोग देश के पर्यटन मंत्री से मुलाकात की। हम लोग उनको यहाँ की परिस्थिति से अवगत कराया। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी एयर फेयर्स की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं और घटती हुई फ्लाइट्स है, इसके बारे में हमने उनको अवगत कराया। और हमें उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ कदम केंद्र सरकार उठाएगी। हम आपके माध्यम से प्रशासन से, केंद्र सरकार से और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से ये आग्रह करना चाहेंगे कि इसको सिर्फ एक फ्लाइट फेयर इंक्रीज की तरह ना देखें। ये द्वीपों की काफ़ी लोगों का रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है टूरिज्म, और हम आइलैंडर्स के लिए भी फ्लाइट एक लाइफ लाइन है। तो हम चाहेंगे कि इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर निकाले। जैसा कि हम चाहते हैं कि फ्लाइट्स का जो संख्या है अभी 5 से 6 आ रहा है, इसको इमीडिएटली बढ़ाया जाए, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी किया जाए, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, हमारे पास इतने भव्य एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, हम चाहेंगे कि इसमें रोज कम से कम 2-4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और इन सबसे बढ़कर सबसे पहले प्रशासन या केंद्र सरकार, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और सारे एयरलाइंस के साथ एक बैठक करें, एक दूसरे की समस्याओं को सुने, तो मुझे उम्मीद है कि इसका हल जरूर निकलेगा। क्योंकि इसको सिर्फ फ्लाइट फेयर का बढ़ावा ना देके, इसको आइलैंडर्स की रोजी रोटी, आइलैंडर्स के लाइफ लाइन की तरह देखे, और इसका कोई ना कोई समाधान निकालने का प्रयत्न करें। और हम एज ए रेस्पॉन्सिबल टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, हमसे जो भी सहयोग इस विषय को लेकर प्रशासन या कहीं भी हमारा कोई सहयोग जरूरत होगा, हम सबसे आगे इसमें खड़े रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, फ्लाइट की कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टूरिज्म को। अगर अंडमान में टूरिस्ट के आने का एकमात्र जरिया फ्लाइट्स है, तो अगर फ्लाइट्स कम हो जाएंगी तो टूरिज्म मार खाएगा। ये ऑब्वियस है, हम देख रहे हैं। ये पिछले कई सालों में सबसे खराब ऑफ सीजन हमारा चल रहा है इस वक्त। 5-6 फ्लाइट्स आ रही है, टूरिस्ट नहीं है, सभी का बहुत तकलीफ में है, सारे पर्यटक जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे टूरिज्म के। देखिए, वो इसमें एक्चुअली फ्लाइट्स का अंडमान में ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके मल्टीपल रीजंस है। एक तो ओवरसीज फ्लाइंग हुआ, कोई सेकेंडरी रनवे यहाँ पे नहीं है, वो एक रीज़न है। और ऐसे भी एविएशन सेक्टर जो पूरे इंडिया में अभी बहुत खराब टाइम से चल रहा है, आपको पता है बीच में इंडिगो में भी क्राइसिस हुआ। तो पर्यटन का अंडमान का इससे एयरलाइंस का कनेक्टिविटी से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, हम लोग अपना बेस्ट जो हो सकता है कर रहे हैं इसके लिए। जैसे विनोद सर ने अभी आपको बताया कि हम
अभी पर्यटन मंत्री से मिलकर आए थे और हमने प्राइम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है। तो हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन द मीन टाइम मेरा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि जो चार्टर फ्लाइट्स पहले चला करता था आइलैंडर्स के लिए, अगर उसको रिज्यूम किया जाए दोबारा से, जैसे अंडमान निकोबार कमांड चलाती है अपने सोल्जर्स के लिए, वैसे ही अगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन चार्टर फ्लाइट को दोबारा से शुरू करे फॉर आइलैंडर्स, तो क्या होगा, एक आइलैंडर्स का लोड एटलीस्ट कम होगा, जिससे बाकी फ्लाइट्स का भी फेयर्स कम होने का चांसेस होगा और एटलीस्ट हम आइलैंडर्स को एक फिक्स प्राइस पे, एक जेन्युइन प्राइस पे मेनलैंड जाने का ऑप्शन मिलेगा। टूरिज्म तो है ही है, हम सब टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है। इसके अलावा भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए मेनलैंड जाते हैं, है ना, ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड जाते हैं। तो हम आइलैंडर्स के लिए तो ये फ्लाइट्स ही लाइफलाइन है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दे मस्ट रिकंसिडर restarting the services of chartered flights for at least for Chennai and Calcutta. सर, इंटरनेशनल फ्लाइट फेयर से अब तक का अंडमान में कब तक चल पाएगा या मुश्किल आएगा? क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सर? देखिए, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी तो हम सब मांग रहे हैं, इससे तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। हम तो मानते हैं कि हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आना। तो मैं प्रशासन से भी ये मांग करूंगा कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, मैंने जैसा बोला कि जब तक एक टेबल पे स्टेक होल्डर्स, एयरलाइंस और सब नहीं बैठेंगे तो समस्या चलते रहेगी, उसका समाधान नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बैठे और जो सुविधाएं हमारे यहाँ हैं वो उनको बताए और कोशिश करें कि जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास अब बहुत बड़ा टर्मिनल है, हमें इसका यूज करना चाहिए और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ हमें देखने को मिलेगा।